हेलो गाइस, वेलकम टू द टैक्स आज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपको सभी तरह के लीगल, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं और वो भी डिटेल में। तो गाइस, हम आ चुके हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है एक कन्वर्जन फ्रॉम अ सोल प्रोप्राइटरशिप टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कन्वर्जन का प्रोसेस जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई कन्वर्जन कराता है सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में। तो मेजॉरिटी ऑफ रीजंस ये हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पास नहीं होते, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, और फंड रेज कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आराम से। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो क्लाइंट्स और कस्टमर्स दोनों को रिलायंसेस बढ़ते हैं कंपनी पे, लेकिन साथ में एक डाउन साइड कह सकते हैं कि आपको कंप्लाइंसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं करने पड़ते। लेकिन ऐसी कोई भारी बात नहीं है। तो एक्चुअली ये कन्वर्जन सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्जन नहीं होता ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, हम एक शुरू से इनकॉर्पोरेट करते हैं बाकायदा रन वगैरह फाइल करके, मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो उस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक्वायर कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ अपने पास कर लेते हैं। होता ये है, इसलिए कुछ मेजर प्री कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी कि एक टेक ओवर एग्रीमेंट या सेल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, मतलब दोनों प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में होना ज़रूरी है। एमओयू में क्लॉज होना चाहिए टेक ओवर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, वो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो भी प्रोप्राइटर है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रोप्राइटर था और वो प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर बनेगा, तो उसके पास 50% से कम की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, और वो भी कंटिन्यू रहनी चाहिए अगले 5 साल तक के लिए। और जो प्रोप्राइटर है उसको उसके एक्सटेंट ऑफ शेयर से ज़्यादा और कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए जब भी ये कन्वर्जन होगा तब। अब हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे, या प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन कह लें। अब इनकॉर्पोरेशन करने से पहले हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। पहला कि डायरेक्टर जो होंगे उनमें से एक डायरेक्टर प्रोप्राइटर को ही होना है, और शेयर होल्डर में भी एक डायरेक्टर प्रोप्राइटर को ही होना है। और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। और जो कैपिटल है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कैपिटल होता है, उस पर कोई ऐसी रोक नहीं है आप, लेकिन मिनिमम कैपिटल ऑफ ऑथराइज शेयर वो होना चाहिए 1 लाख कम से कम। तो आइए चलते हैं प्रोसीजर्स फॉर कन्वर्जन से। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि डिन और डीएससी जितने भी डायरेक्टर्स हैं मिनिमम 2 उनके होने चाहिए। डिन तो जैसे हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो साथ में आपके आ जाएंगे, डिन को अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन डीएससी को करने की ज़रूरत होगी। हमको डीएससी अलग से कराना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता डीएससी कैसे करवाएं, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद जो सबसे मेजर स्टेप है, रिजर्व करना अपना नाम। हम रन फॉर्म फाइल करेंगे अपना नाम रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखा ही जाता है, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्म है, उसका जो नाम है, अगर आपको वही नाम चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्या वो नाम किसी और के पास अवेलेबल है, या मतलब किसी और ने आपके नाम से कोई और कंपनी बना रखी है, या आपने जब अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई थी तो क्या आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया था। अगर नहीं कराया था तो फिर क्या कोई और इस नाम से कंपनी चला रहा है। ये सब आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम नाम तो मिल नहीं सकता। इसलिए जब भी आप वो करेंगे, अपना नाम डालेंगे, जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम है XYZ, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी नाम XYZ चाहिए। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या कोई XYZ कंपनी के नाम से कोई और कंपनी है कि नहीं। तो अगर और कोई कंपनी नहीं मिली आपको इस नाम से, तो आप ये नाम को रन फाइल कर सकते हैं, और फिर MCA से अप्रूवल अगर आ गया तो हम इस नाम से कंपनी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई और कंपनी इस नाम से होगी तो फिर आपको ये कंपनी नहीं मिल पाएगी, ये नाम नहीं मिल पाएगा, और आपको कोई और नाम से अपनी दोबारा कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन उससे आप टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जब हमने रन फाइल कर दिया है, उसके बाद हम असली इनकॉर्पोरेशन शुरू करेंगे, मतलब स्पाइस प्लस फॉर्म भरेंगे। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए क्या होता है? रन फाइल करना। अगर आपको पहले से ही डाउट है कि नहीं मेरे को नाम नहीं मिल सकता, हम रन पहले फाइल कर देते हैं। अगर नाम आ जाए तो हम सीधा इनकॉर्पोरेट कर वहाँ से शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमको रहता है कि नहीं यार ये नाम बहुत यूनिक है और हमको मिल ही जाएगा, तो हम सीधा पार्ट ए पार्ट बी साथ ही भर देते हैं। तो अब पार्ट ए होगा रन, पार्ट बी होगा जिसके अंदर डिटेल्स जाएंगी, डायरेक्टर्स की एड्रेस जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MOA, AOA, वो सब जाएगा। उसके बाद आपको MOA, AOA भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जिसमें आप सारे क्लॉजेस डालेंगे अपने हिसाब से। उसमें एक क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है टेक ओवर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, तभी आप टेक ओवर कर पाएंगे। अब यही फॉर्म्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि डायरेक्टर KYC, क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए? पैन, आधार, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए होंगे उनके, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, NOC, रेंट एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है स्पाइस प्लस पार्ट बी के लिए।
एजाइल में भी आपको सिग्नेचर डालना होता है, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालनी होती है, पैन की फ़ोटो डालनी होती है। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए आते हैं आपको स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करने के लिए। अब इसके बाद हम ये फॉर्म अपलोड करेंगे। एमओए हमने डाल दिया, एजाइल हमने फिल कर दिया, स्पाइस प्लस पार्ट ए पार्ट बी हमने फिल कर दिया। ये सारे फॉर्म्स को डाउनलोड करके डिजिटली साइन करके हम अपलोड करेंगे एमसीए के ऊपर। फिर एमसीए इन फॉर्म्स को चेक करेंगी। फिर अगर उनको कोई दिक्कत हुई तो वो रिसबमिशन के लिए भेजेंगी। अगर वो अप्रूव हो गई तो फिर वो हमको COI भेज देंगी और हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपली हम एक टेक ओवर एग्रीमेंट साइन करेंगे और उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप को टेक ओवर कर लेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अभी इनकॉर्पोरेशन के बाद हमको क्या क्या मिलता है, डिन मिल जाएंगे, दोनों डायरेक्टर्स के डिन हमको मिल जाएंगे, कंपनी का पैन मिल जाएगा, कंपनी का टैन मिल जाएगा, हमको EPFO मिल जाएगा, ESIC मिल जाएगा। इसके बाद हम GST भी शुरू कर सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से करना पड़ेगा, वो हम आपको दूसरी वीडियोस में बता देंगे। इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि COI नीडेड होता है उसके अंदर, तो हम यहाँ से GST रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। बैंक अकाउंट मिल जाएगा, हमको बस बैंक में जाके वो अकाउंट नंबर दे के अपना बैंक चालू करना होगा। बेसिकली यही था। अब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को टेक ओवर कर लिया है, तो अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बची हुई है और अब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हो हमारी इस वीडियो के थ्रू तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू दिस चैनल।